दोस्तों, जब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत से उनका बोरिया बिस्तर उठने वाला है तो उन्होंने भारत के टुकड़े करना शुरू कर दिया था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान देश बनना है। इसके साथ ही अंग्रेजों ने यूनाइटेड बंगाल के भी टुकड़े करना शुरू कर दिया था। साल 1905 से शुरू हुआ ये विभाजन 1971 तक जारी रहा। वैसे इसके बीच में बंगाल के कई टुकड़े हुए, लेकिन 1947 का विभाजन सबसे बड़ा विभाजन था, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो पूर्व बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया, वहीं पश्चिम बंगाल भारत में रह गया। लेकिन पाकिस्तान के इस बंगाल को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना की मदद से अलग कर दिया और एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अगर पूर्व बंगाल भारत में होता तो क्या होता? क्यों इंदिरा गांधी ने मौका मिलने पर इसे भारत में नहीं मिलाया? पश्चिम बंगाल और इस पूर्व बंगाल यानी बांग्लादेश में आखिर क्या अंतर था, जिसके चलते भारत में नहीं मिलाकर एक अलग देश बना? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सा हिस्सा इन दोनों में बेहतर है। दोस्तों, हम सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। बंगाल नाम बंगला के प्राचीन वांगा और बंगा से लिया गया है। इस राज्य में 4000 पहले की सभ्यता के अवशेष हैं, जिसे द्रविडियन, तिब्बती बर्बन और ऑस्ट्रो एशियाई लोगों ने बसाया था। 1947 में देश आजाद होने के बाद देसी रियासतों के विलय का काम शुरू किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार पड़ोसी राज्यों के कुछ बांग्ला भाषी क्षेत्रों को भी पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। पश्चिम बंगाल भारत के ईस्टर्न रीजन में मौजूद है। इसका क्षेत्रफल 88,853 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ करीब 11 करोड़ के लगभग जनसंख्या रहती है। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 70% आबादी हिंदू है, 27% मुस्लिम, वहीं 1% से कम क्रिश्चियन, सिख और बाकी धर्म के लोग रहते हैं। इसके साथ ही आंकड़ों के मुताबिक यहाँ साक्षरता की दर 81% है, जो इस राज्य का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ IIT और IIM जैसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हैं। राज्य के ग्रोथ की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल की सालाना आय 2021-22 में कुल 190 बिलियन डॉलर थी। वहीं साल 2022-23 में ये 210 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसकी ग्रोथ रेट 8% के आसपास है। वहीं इसकी पर कैपिटा इनकम $2000 है। वहीं यहाँ की गरीबी रेखा की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की करीब 21% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी भारत में गरीबी को जल्दी ही खत्म किया जाए और इन आंकड़ों को खत्म किया जाए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ट्रांसपोर्ट को लेकर बात करें तो यहाँ 2 एयरपोर्ट हैं, करीब 563 रेलवे स्टेशन और 98,000 किलोमीटर तक सड़कों का जाल फैला हुआ है। इसके साथ ही यहाँ शिप के लिए 8 पोर्ट मौजूद हैं। यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला पोर्ट हल्दिया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की पहचान इतनी अलग क्यों है, क्यों ये भारत के लिए बहुत मायने रखता है। दरअसल पश्चिम बंगाल चाय के बागानों, कोयला खदान, स्टील प्रोडक्शन और बंगाल टाइगर के लिए खासा जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ टूरिज्म का भी बहुत बड़ा सेक्टर है। पश्चिम बंगाल अपने साहित्य, कला, संस्कृति के लिए बेहद प्रसिद्ध है। बंगाल की खूबसूरती गांवों, कस्बों से लेकर शहरों तक हर जगह फैली हुई है। वहीं सिलीगुड़ी, सुंदरबन जैसे पर्यटन स्थलों को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ यहाँ अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलती रहती है। यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल का खूबसूरत इमारत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ सुंदरबन में करीब 400 से ज्यादा टाइगर मौजूद हैं। महानंदा नदी के तट पर स्थित सिलीगुड़ी एक छोटा सा हिल स्टेशन है। इस स्थान को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल से बहने वाली हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा एक आकर्षक शहर है। यहाँ स्थित हावड़ा ब्रिज दुनिया का प्रसिद्ध आकर्षण है। हावड़ा राज्य का एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र भी बना हुआ है। हावड़ा न केवल देश का प्रसिद्ध टूरिज्म प्लेस है, बल्कि इसे राज्य के आवश्यक औद्योगिक केंद्र के रूप में भी पहचाना जाता है। यात्रा करने के लिए एक आवश्यक स्थान शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का पूर्व घर है। यहाँ लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। इसकी राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसी है। तो दोस्तों, ये थी पश्चिम बंगाल की खूबियां। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है। देश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जनसंख्या 17 करोड़ के लगभग है, जो इसे दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। सिर्फ 56,990 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। ये दुनिया का 92वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम बांग्लादेश रखा गया था। यहाँ मुख्य धर्म इस्लाम है, जिनकी जनसंख्या करीब 90% है। वहीं 8% हिंदू और फिर बाकी बुद्धिस्ट और दूसरे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ढाका बांग्लादेश की राजधानी और बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर भी यही है। इसके साथ ही ढाका बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब भी है। ढाका बांग्लादेश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बांग्लादेश तेजी से अपना विकास कर रहा है। इसकी GDP की बात की जाए तो ये $412 बिलियन के लगभग है। वहीं इसकी पर कैपिटा इनकम $2270 है। वहीं इसकी गरीबी की बात करें तो यहाँ के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 20% के आसपास है। दोस्तों, बांग्लादेश एशिया के बाकी देशों की तरह फिलहाल विकास कर रहा है। इसीलिए यहाँ की सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है कि वो एक मजबूत अर्थव्यवस्था बने। बांग्लादेश की साक्षरता की बात की जाए तो इसकी दर 79% है।
बांग्लादेश को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ विकास काफी अच्छी स्थिति में है। बांग्लादेश में वर्तमान में 8 एयरपोर्ट्स हैं, वहीं 498 रेलवे स्टेशन हैं। इसके साथ ही यहाँ 2100 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है जो लगातार जारी है। यहाँ कुल 4 पोर्ट्स मौजूद हैं जो बांग्लादेश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांग्लादेश में चिटगांव, खुलना, राजशाही नाम के शहर है जो देखने में बहुत ही सुंदर है और ये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इसके साथ ही यहाँ घने जंगल और बंगाल टाइगर भी काफी फेमस हैं। यहाँ सबसे ज्यादा हिल्सा खाया जाता है जो मछली से बनती है। दोस्तों, बांग्लादेश बहुत छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है, जिससे वो अलग अलग कपड़े बनाकर एक्सपोर्ट करता है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने अपने कारोबार को इतना बड़ा कर लिया है कि आज वो कई बड़े देशों से आगे निकल चुका है और आज वो चीन के बाद गारमेंट एक्सपोर्ट करने के मामले में दूसरा देश बन गया है। यहाँ बनने वाली टी-शर्ट, ट्राउजर, स्वेटर बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ हर रोज 1,25,000 टी-शर्ट्स बनती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गारमेंट कंपनी HM का आधा काम यहीं से होता है। तो दोस्तों, ये था पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल में अंतर। आपके हिसाब से बंगाल का कौन सा हिस्सा बेहतर है, हमें जरूर बताइएगा।